राम राम जी सारे भाइयों ने हो गई है फिर एक नई दिन की शुरुआत। और आपका जुगाड़ी भाई निकल रहा है पुणे से पटना के लिए। ये भाई लोगों के पास हम रुके थे, यहाँ से भाइयों से विदा लिया और हम निकल गए पुणे से पटना के लिए। ये भाई अपने इंदौर तक हमारे साथ में है। इंदौर से हम पटना के लिए टोटल हमारा 1920 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। पुणे से निकलने के बाद ये हमने चाय के लिए गाड़ी को रोका, क्योंकि हम चाय पी के निकले नहीं थे। पुणे से अगर हम पटना जाते हैं तो 2-3 रूट है, एक वाया नागपुर होके और एक वाया इंदौर होके। हम वाया इंदौर गए थे। हम पुणे से संगमनेर, संगमनेर से शिरडी, शिरडी से मनमाड़, मनमाड़ से मालेगांव, मालेगांव से धुले, धुले से सेंधवा, सेंधवा से इंदौर, इंदौर से ब्यावरा, ब्यावरा से गुना, गुना से शिवपुरी, शिवपुरी से झांसी और झांसी से औरई और कानपुर होते हुए लखनऊ, और लखनऊ से एक्सप्रेसवे लेने के बाद बक्सर, बक्सर के बाद हम पहुंच गए फाइनली पटना। और ये अब हम एक्सप्रेसवे पे एंटर कर गए हैं। ये समृद्धि एक्सप्रेसवे है जो नागपुर को कनेक्ट करता है। हमारा शिरडी में दर्शन करने का मन था तो हम रुक गए शिरडी में दर्शन के लिए। और ये हम लाइन में लगे हैं, क्योंकि नॉर्मल जो दर्शन है उसमें काफ़ी भीड़ है। तो ये हमने 200 रुपये की टिकट कटाई है दर्शन के लिए, और ये हमें प्रसाद मिला दर्शन के बाद में। और अब हम निकल रहे हैं प्रसादालय की तरफ प्रसाद लेने। और हमारे ये ऋतिक भाई हैं, ये हमें शिरडी में मिल गए। अभी हम प्रसादालय में एंटर कर रहे हैं। अगर आप शिरडी में आओ तो यहाँ प्रसाद ज़रूर ग्रहण करना। जैसे ही आप प्रसादालय में एंटर होते हो तो वहाँ पे ये काउंटर है, यहाँ पे आपको कूपन लेना पड़ता है जो कि फ्री है। अगर आप थोड़ा सा बैठ के विशेष तरीके से खाना खाते हैं तो उसका 50 रुपये चार्ज है, लेकिन हमने फ्री का कूपन लिया क्योंकि हमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए था। और खाना खाने के बाद वहाँ से हम निकल गए इंदौर के लिए। इंदौर पहुँचने में हमें लगभग रात का 1 बज गया था, क्योंकि शिरडी में वीआईपी दर्शन की टिकट लेने के बाद भी काफ़ी भीड़ थी। हमारे साथ में जो भाई थे हमने उनको इंदौर में ड्रॉप किया उनके घर पर, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो उनको कोई व्हीकल ऐसा कुछ मिलने का नहीं था। तो ये हम इंदौर सिटी में अंदर आए तो हमने देखा यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, इंदौर को बहुत साफ़ सुथरी सिटी कहा जाता है, तो वाकई में बहुत साफ़ है। मेट्रो का काम चल रहा है लेकिन आपको रोड पे कहीं भी धूल मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम इंदौर से बाहर निकलने के बाद रेस्ट करेंगे। इंदौर से निकलने के बाद देवास बाईपास पर हमने अपनी गाड़ी लगा के सो गए थे। अब हो गई एक नए दिन की शुरुआत। अब हम हैं अकेले इंदौर में, और पोहा ना खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने पोहा खाने के बाद में हम निकल गए गुना की तरफ। ये रोड काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। इंदौर से अगर हम आगरा की तरफ जो ये जाते हैं तो ये शिवपुरी और वाया गुना होकर जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा रोड है। अगर कोई भाई लोग मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते तो भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ उसकी डिटेल्स पहले ही डाल देता हूँ। अगर कोई भाई जाना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है। और ये रास्ते में एक भाई का ट्रक पलटा हुआ था। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे थे। भाई की हेल्प के लिए हम रुके थे, लेकिन भाई ने क्रेन बुला रखी थी, हम कर भी क्या सकते थे। कानपुर से पहले मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, इसलिए मैं कानपुर रुक गया था। हमें फिर तीसरा दिन लगा आगे पहुंचने के लिए। तो ये तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से लखनऊ के लिए। लखनऊ से हम फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो लेंगे और फिर हम पहुँचेंगे बक्सर, बक्सर से पटना। ये अभी हम कानपुर सिटी क्रॉस कर रहे थे। जैसे कानपुर क्रॉस करते हैं तो लखनऊ में एंटर करते हैं। तो ये मेट्रो का काम चल रहा है। यहाँ पे हमें करीब 3 घंटे जाम में फंसना पड़ा, बहुत ज़्यादा जाम था। और जाम क्रॉस होने के बाद ये हम लखनऊ बाईपास क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है 335 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और जिस पे जो टोल लगता है 770 रुपये का एक सिंगल टोल है। लेकिन बहुत ही प्यारा रोड है और लगभग 3-3.5 घंटे का सफ़र रहता है 335 किलोमीटर का, क्योंकि इस पर आपकी 100 की स्पीड अलाउड है। अगर उससे ऊपर आप चलाते हैं तो उस पर ऑनलाइन फ़ाइन हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, जिससे मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँ, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और अब हम एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद आ गए हैं ये पटना के लिए। और जैसे ही हम यूपी से पटना की तरफ जाते हैं तो ये बिहार बॉर्डर पड़ता है। और ये गंगा जी का नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये जैसे पुल के इस तरफ तो यूपी है, पुल के उस तरफ बिहार है। तो अब बिहार में अगर जा रहे हैं तो ये आप याद रखना कि बिहार में शराब बैन है। तो अपने साथ आप लिकर या शराब जो है कैरी ना करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन होगा।
फाइनली हम पटना पहुंच गए हैं। अब मिलते हैं एक नई टूर के साथ जल्दी।